देखा ही क्लास 10वां के मैथ बा है ना, क्लास 10वां के मैथ में इतना निमन सवाल बा के पूछले ही कि जाना के कोनो हद हिसाब नहीं की, और ये सवाल बार बार ही पूछल जाले है ना, एक बार ना बार बार ही पूछा जाता है ना, यानी ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसमें दिया हुआ पिता और पुत्री की उम्र वाला यह प्रश्न आप लोगों को ऊपर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, है ना। तो देखिए, लेकिन इस प्रश्न को थोड़ा अभी हम लोग पढ़ भी लेते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, माने बापू अपनी बेटिया से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये बात कौन बोलता है? आफ्ताब अपनी पुत्री से बोलता है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में आपको यह बीजीय व्यंजक के रूप में व्यक्त करना है इसको, है ना। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इस बनाने से पहले अभी हम जानेंगे जो आपका आयु माने उम्र होता है। आयु क्या होता है? आयु माने क्या होता है? उम्र। तो उम्र आपका 2 प्रकार से सवाल पूछा जाता है ना। उम्र के प्रकार क्या होता है? 2 को। एक में ध्यान दीजिएगा आप लोग, पूर्व। क्या होता है? पूर्व माने पहले, और फिर यहाँ पे देखिए पश्चात माने बाद। जहां भी पूर्व की बात होगा, जहां भी किसका बात होगा? पूर्व की बात होगा, उसमें आपको माइनस लगाना है। जहां भी आपको पूर्व का बात होगा उसमें माइनस हर हाल में ठोकना है। और जहां पर आपका कहीं पश्चात का बात कर दिया जाए वहां पर प्लस आई, कथी आई? प्लस आएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को। ए में न पुत्रवे के उम्र दिले बा न पुत्रिये के उम्र। तो अब ये में हमरा माने के पड़ी। यह मानने के वजह से वीडियो में अधिक वीडियो वायरल हुई बा कि सर आप मेरे आज घर आइएगा। मास्टर जी जालन खुश हो गए, ले अब वो क्या है? तो सर खाना है, बरका चुनी हरिया। बैठिए सर, मान लीजिए इसमें दाल है, इसमें भात है, खा लीजिए। यही मेन तो दिक्कत यहीं पर है मैं थोड़ा का। तो चलो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हम लोग को मानना ही पड़ेगा। क्वेश्चन का ही आंसर हम लोग बनाने चल रहे हैं। माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र बराबर क्या मान ले? 100 वर्ष। कितना वर्ष? 100 वर्ष। दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे 100 वर्ष। और आफ्ताब की जो पुत्री है, यहाँ पर लिखेंगे पुत्री की वर्तमान आयु या उम्र मानिए ना, उम्र कितना वर्ष? y वर्ष। पिता के x और पुत्री के y मान लीजिए। अब देखिए, पिता अपने पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व। तो पूर्व माने हमने क्या बताया है? माइनस। अब पश्चात माने बाद। तो यानी आफ्ताब को हम लोग x माने हैं तो x, यहाँ पूर्व बोला है माइनस लगाइए, पूर्व बोला तो क्या लगाइए? माइनस। पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो माने ये बात वो अपनी बेटिया से कहते थे, बेटिया के हमने मान लिया थी y, है ना। और ये हूँ पूर्व, तो पूर्व माने अब इसमें भी क्या होगा? माइनस। अब देखो, तो हमारे पिता अपने बेटी से कहता है, तो हम लोग यहाँ पर देंगे बराबर। क्या देंगे? बराबर। 7 वर्ष बोल रहा है ना, तो यहाँ पर पहले अधिक कौन है? पिताजी है। और यहाँ पर हमने चिन्ह किसका दिए? बराबर के चिन्ह दिए। तो अब इसको भी दोनों ओरी x माइनस 7 और y माइनस 7 दे दिए। और अब इसमें गुना किधर करेंगे? अधिक बच्चे का क्वेश्चन फंसता है, गुना किधर करें? जो 7 बोला कि 7 गुनी का, तो 7 किससे गुना करें? तो पिता का खैर उम्र का 7 गुनी आयु का था, लेकिन जब यहाँ बराबर दिए हैं तो बराबर का अर्थ यहाँ पर गुना करना होगा। जो बेटी की उम्र कम बाकी नु, एक पिता और पुत्र की उम्र हमें बराबर करे कोई, तो बराबर जब चिन्ह दिए तो गुना कहाँ करेंगे? इसके ओर गुना करेंगे, है ना। अब देखिए, है ना, x माइनस यहाँ पर अब ये समीकरण अब हम लोग का बना है x माइनस 7 और y में 7 से गुना करो, 7y, और प्लस इंटू माइनस 7 7 49, 7 7 कितना बन जाएगा? 49। अब देखिए, x के x माइनस के माइनस। और समीकरण क्या कहता है? समीकरण क्या कहता है बउआ? समीकरण कहता है कि हमको बराबर में 0 देना। समीकरण क्या कहता है? हमको बराबर में 0 देना। तो देखो, बराबर के ने प्लस में 7 नहीं तो माइनस में 7, बराबर के ने माइनस में 49 जब नहीं तो प्लस में 49, बराबर में लड्डू, बराबर कथी? लड्डू माने 0। अब देखो, x के x और 7y के माइनस 7y के माइनस 7y, पहले x वाला लिखे फिर y वाला लिखे, और 49 में से 7 घटाएंगे तो कितना? प्लस 42, बराबर कितना? 0। समीकरण 1। अब देखिए, अभी हम लोग का समीकरण ये 1 बन गया। अब इसके बाद में ध्यान देना, पुनः प्रश्न से, पुनः कहाँ से? प्रश्न से चलेंगे। पुनः प्रश्न से, क्या यहाँ पर फ्रेश दिखाई दे रहा है? देखो तो, पुनः प्रश्न से, है ना। अब देखिए, इसके बाद में बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो बाद माने पश्चात चाहे बाद, तो इसमें क्या लगाना है? प्लस। तो यानी कि x माने पिता, यदि
बाद बोला था, बाद माने का देखो, बाद माने प्लस प्लस, फिर यहाँ पर वाई, फिर बाद माने प्लस, हाँ बाद माने प्लस। कितना वर्ष बोला, 3 वर्ष, तो 3 इधर भी और 3 इधर भी, है ना। और यहाँ पर क्या दिए, बराबर, थोड़ा ख्याल रखना बराबर। अब इसे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब यहाँ पर गुना किधर देंगे, तो गुना हम लोग इधर में ठोकेंगे, किने पुत्री की ओरी। अब देखिए x के x प्लस 3 के प्लस 3 हो गया, y में 3 से गुना करो 3y, 3 में 3 से गुना करो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। समीकरण बनाना है ना आपको, तो बराबर में 0 चाहिए चाहिए। तो x के x प्लस के प्लस 3 के 3 बराबर के ना प्लस 3, तो ये नहीं था माइनस में 3, बराबर के माइनस में प्लस में 3, जब ये नहीं था यो माइनस में 9 बराबर 0 हो गया। x बराबर ये प्लस में 3 है तो ये नहीं आएगा, तो सॉरी यहाँ माइनस 3y के माइनस क्या हो गया 3y, और 9 में से 3 घटी तो 6, माइनस में 6 बराबर 0। इस समीकरण कितना हो गया 2। तो हमको इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, जो आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 बनकर तैयार हो गया। यदि आप लोग इसी ही प्रकार का वीडियो पढ़ना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आज ही और अभी इसी वक्त ही क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके पर डे मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ में। तो ठीक है।